वक्त पे जब आप किसी का साथ नहीं देते, तो फिर मैं आज अपने लिए आपको बोल के जा रही हूँ, मेरे लिए कोई जंतर मंतर पे कैंडल मार्च नहीं करेगा, मोमबत्ती लेकर नहीं आएगा। मैं अपने समाज से, आप इस समय मेरे माँ बाप की तरह अनुमति दे देगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तब आप मोमबत्ती लेके जंतर मंतर पे बैठेंगे। न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर पायल तड़वी, जस्टिस फॉर मोहित बेमुला, जस्टिस फॉर डॉक्टर। संघर्ष ही संघर्ष था, स्ट्रगल ही स्ट्रगल था उनके सामने जी। लेकिन तो किसने किया ये सब? पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती थी लड़ने की, आवाज उठाने की, एजिटेशन करने की, लेकिन किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई ऑर्गेनाइज नहीं, किसी ने बाबा साहब की विजन को नहीं संभाला। साथ दिया, डॉक्टर सागर भी बैठे हैं, शुक्रिया आपका। आपने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी एससी कमीशन में, और आज जो टॉपिक है वो ये है कि बहुजन संगठन, सामाजिक संगठनों के बीच तालमेल, विच मीन्स सिनर्जी, राइट। मैं यही कहना चाहूंगी, दो शब्दों में अपनी बात को रखूंगी कि सिनर्जी, तालमेल, मुझे लगता है उसी चीज से बढ़ता है जब हम कंपटीशन नहीं करते, जब हम कोऑपरेशन करते हैं। कभी भी विदिन आप अपने एक परिवार में कंपटीशन तो नहीं करते ना। अब मैं अपनी बहन से, बाप से, भाई से या माँ से कंपटीशन नहीं करूंगी कि तेरे तो आपने ज्यादा काम कर लिया या मैंने काम कर लिया, या मैं आगे निकल गया आप पीछे रह गया, हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। तो संगठनों का यही मतलब है, एक दूसरे के साथ सिनर्जी में चले, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में चले, एक दूसरे की टांग नहीं खींचे। हमें एक दूसरे के साथ सिंपथाइज, तो एक वर्ड है कि ठीक है हम सिंपथी दिखाते हैं, बट द नीड ऑफ द आर इज टू एम्पथाइज। कि अगर हम, आपकी बाजू कटी, आपका लहू बहा, और उस बाजू कटने का दर्द मुझे भी हुआ, वो इमोशन, वो दर्द मुझे महसूस हुआ, वो एम्पथाइज करना है। और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बहुजन महापुरुषों ने किया, जिसकी जीती जाती एग्जाम्पल थी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। महान लोगों के नाम ना मॉन्यूमेंट्स में पत्थरों पे लिखे नहीं जाते, महान लोगों के नाम और जो कर्म होते हैं ना वो आपके जीवन में दिखते हैं। और जो उन्होंने कर्म किए हैं ना, आज जो हम जी रहे हैं सर उठा के, जो हम चल पा रहे हैं, उसमें दिख रहे हैं उनके काम। और उनका दिया हुआ काम, उनकी दी हुई चीजें, संविधान जो है, जो हम बार बार बात करते हैं संविधान को बचाने की, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल कि अगर हम अकेले बिखरे हुए, वनडे हुए, जितना पंजाबी जी कहते हैं वनडे हुए काम करांगे तो हो नहीं पाएगा। एक प्लेटफॉर्म पे एक बैनर हो, एक हमारी सोच हो, समझ हो, तो उसके कारण हम उस तरीके से हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, आई डोंट नो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो आ गया कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से या पॉलिटिकल लीडर्स क्या करेंगे, अपना काम करेंगे समाज का या पार्टी का काम करेंगे, आई डोंट नो। बट मैं चाहता हूँ मेरे जैसे 60 लोग भी अगर बन जाएं, 60 लोग डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बने, तो जो 60 लोग होंगे वो समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज को आगे सही दिशा में लेकर जाएंगे। बट द सैड फैक्ट इज दैट टुडे कि हम जितना पढ़ लिख गए, समाज, बाबा साहब को तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था ना, और उन्होंने तो ये बात कही, हम जितना पढ़ लिख गए उतना हमें लगा कि अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यही हुआ ना। वी हैव टोटली फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट ऑफ पे बैक टू सोसाइटी। और मुझे लगता है पे बैक टू सोसाइटी सिर्फ शब्द में नहीं जाना। अगर हम पढ़ लिख गए तो जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हरासमेंट का, आई एम श्योर झूठा केस होगा। झूठा केस लगा के उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। यही होता है जब आपकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना, आप रोते रहते हो, जीते जी चिल्लाते रहते हो, मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं। तो सब संगठन अपने अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी आके कोई नहीं सुनता। आप एक्स के पास जाते हो, वाई के पास जाते हो, जी के पास जाते हो, मेरे साथ ये हो रहा, मेरा साथ दो। लेकिन नहीं, वक्त पे जब आप किसी का साथ नहीं देते, तो फिर मैं आज अपने लिए आपको बोल के जा रही हूँ, मेरे लिए कोई जंतर मंतर पे कैंडल मार्च नहीं करेगा, मोमबत्ती लेकर नहीं आएगा। मैं अपने समाज से, आप इस समय मेरे माँ बाप की तरह हो यहाँ पे। वो बहुजन नेता इंतजार ना करे कि जब कोई जीते जी कह रहा है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं, तब आप उसका साथ नहीं देंगे,
समाज के इंसान का। जब वो प्राणों की आहुति दे देगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तब आप मोमबत्ती लेके जंतर मंतर पे बैठेंगे, न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर पायल तड़वी, जस्टिस फॉर मोहित बेमुला, जस्टिस फॉर डॉक्टर वित्तु। आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। मेरा जज्बा लड़ने का, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो किया, अगर उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ देखा होता तो कैलिफोर्निया जैसी, लंदन जैसी यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़े होते और अपने आज माता रमाबाई या उनके वंशज में से कोई ना कोई जीवित होता, हमारे उनके समाज का उनका फर्स्ट ब्लड जीवित होता, अगर उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ देखा होता। लेकिन ही चोज समाज फर्स्ट, ही चोज कंट्री नेशन फर्स्ट, वो हमारे लिए लड़े। अब भी आखिर में यही कहना चाहूंगी, प्राचा सर ने सब कुछ कह दिया, बाकी सब बड़े समाज के लोगों ने सब कह दिया। अंत में यही कहूंगी, आपको लग रहा होगा चीजें बची हैं, तो वो लग ही रहा है, कुछ नहीं बचा है। अगर आपको लग रहा है कि खोने के लिए अब भी कुछ है, तो फिर वो लग ही रहा होगा। पता नहीं किस चीज का डर है कि क्या मुझसे लूट जाएगा, छिन जाएगा, सब छिन चुका है। रिजर्वेशन का सिर्फ नाम रह चुका है। यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो रही है, शिक्षा प्राइवेटाइज होगी, अस्पताल प्राइवेटाइज हो गए, रेलवे बिक गया, प्राइवेटाइज हुआ है, तो बचा क्या है? रिजर्वेशन बचा है? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बचा है। तो जब बचा ही कुछ नहीं है, अब भी किस चीज के बारे में सोचना है? या तो घर बैठ के सड़कर मरो या बाहर निकलो लड़कर मरो, दो ही रास्ते हैं। और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, समाज के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होने दिया और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया। परिस्थितियां कैसी भी थी, एक ही आवाज आई दिल से कि ठीक है, 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी में चल जाएगा, 1 रोटी में चल जाएगा, सर नहीं झुकने दूंगी, और वही किया। और आज ये है 2 साल के बाद, देर से ही, लेकिन उस अक्यूज्ड प्रिंसिपल पे चार्जशीट जमा है, देर से मेरे SC/ST एक्ट के अंदर है, जेल जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल, सागर सर यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सर आप बताते दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में किसी प्रिंसिपल के ऊपर FIR हुआ SC/ST एक्ट के अंदर या रजिस्ट्रार पे हुआ? ये हुआ। हमने छोटे छोटे स्टेप लिए, सबने मिलकर ये कर दिखाया। लड़ाई लंबी थी, अंजाम आया। मैं ये वचन लेती हूँ, मैं ये संकल्प लेती हूँ, मैं अपनी किसी भी दिल्ली विश्वविद्यालय, क्या किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ता बच्चा जिसका सपना हो पढ़ने का, आगे आने का, मैं किसी को रोहित वेमुला और पायल तड़वी या प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद नहीं बनने दूंगी। मैं नहीं बनूंगी। मैं हर समय खड़ी रहूंगी, हर पल खड़ी रहूंगी, जिस तरीके से सर उठा के सम्मान के साथ मैंने अपनी लड़ाई लड़ी। राइट टाइम पे, थोड़ा लेट हुआ, राइट टाइम पे सही हाथ लीगल एडवाइस मिली। लोग मुसलमान कहते होंगे, मुस्लिम नेता कहते होंगे एडवोकेट महमूद प्राचा को, मेरे लिए बहुजन नेता है, मेरे लिए सच्चे अम्बेडकराइट है, बाबा साहिब के रास्ते पे चलने वाला वो इंसान जिसने मेरी लड़ाई निःशुल्क लड़ी और वक्त टाइम पे पूछा कुछ चीज की जरूरत हो तो बता देना, यू लाइक माई यंगर सिस्टर, तो मेरी छोटी बहन की तरह। बस एक ही चीज मैं तुमसे चाहूंगा कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपना सर नहीं झुकाना और अंदर का बीच का रास्ता जो होता है ना, वो नहीं चुनना। मैंने कहा सर आजमा लो, देख लो, इस बच्चे को देख लो, लगता है आपको ही वो रास्ता चुनेगा। और उन्होंने यही कहा कि बस अब ये लड़ाई आपकी नहीं, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई समाज की है। अब मैं अपने समाज से यही उम्मीद करती हूँ, अगर हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और हमारी आपसी सिनर्जी, कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सर, मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते होंगे कि 2700 बैकलॉग है, कितना है, क्योंकि आपने तो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी प्रेजेंट किया है केस को। तो जो SC/ST की बैकलॉग सीटें है ना, आप यकीन मान के चलिए, SC/ST OBC को आपको गांव घर से उठा के ढूंढ के लाना पड़ेगा। पहले मास्टर्स करवानी पड़ेगी, नेट क्लियर करवाना पड़ेगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी इतनी सीटें हैं कि आपको प्रोफेसर लगाना पड़ेगा। तो फिर किस चीज का अनएम्प्लॉयमेंट, किस चीज का लिटरेसी रेट, सब है हमारे पास। इट्स जस्ट दैट हमें रियलाइज करने की जरूरत है, सड़कों पे आने की जरूरत है, सिनर्जी की जरूरत है। और जैसे सर ने कहा कि प्रैक्टिकल तो हो गया, थेरेटिकल तो हो गया, प्रैक्टिकल की जरूरत है। तो बस इसी के साथ अपनी शब्दों को यहीं खत्म करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि हमारे बीच में ये तालमेल बढ़ेगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत। आपके सामने ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने एकांत में बैठ के संकल्प लिया, अगर मैं समाज का भला नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। आप ये सोचिए कि बाबा साहब के सामने मजबूरियां, बाबा साहब के सामने मजबूरियां, संघर्ष ही संघर्ष था, स्ट्रगल ही स्ट्रगल था उनके सामने।
जी। लेकिन वो एक ऐसी हस्ती थी, ना डरा ना झुका और डटा रहा। और वो उस हस्ती की वजह से आज ये जो आपने मेरे यहाँ माइक लगाया और मैं बोल पा रही हूँ और आज आप पत्रकारिता कर पा रहे हैं, ये उस हस्ती की वजह से है। जी। वो एक ऐसी हस्ती, ये जो नारी है आप खड़ी देख रहे हैं ना, शायद इसमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, सर उठा के जीने का अधिकार नहीं था। हमारी जो दलित महिला की जो स्थिति थी, दलित आदिवासी पिछड़ा समाज की महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी। उन्हें तो नागरिक ही नहीं समझा जाता था, इंसान ही नहीं समझा जाता था। तो आप सोचिए समानता की कितनी जरूरत पड़ी। और बाबा साहिब ने तब कहा था उस वक्त कि मुझे नहीं पता नेता क्या करे, मैं अधिकार तो दे रहा हूँ, राजनीति में आने का एक तरीका तो तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम शायद शासक बन पाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे 50-60 भी पढ़े लिखे लोग अगर इस देश में आ जाएं तो इस देश का हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज की तरक्की होगी और भला होगा। लेकिन समानता आएगी जब आप शासक बनोगे। प्रोफेसर रितु जी, बाबा साहब ने 1956 में ये भी तो कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बिल्कुल कहा जी। क्योंकि बाबा साहब ने ये क्यों कहा आप सोचिए, क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाते हो ना तब कहीं ना कहीं आप स्वार्थी हो जाते हो। आप कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है ना आप सामने आ जाते, वो सामने आ जाता है। और बाबा साहब को सच में पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया था। और अगर आप आज भी देखें तो पढ़े लिखे लोग ही जो है ना समाज के, वो ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हीं के बच्चे, उनको सिर्फ अपना चार लोगों का परिवार है तो 4 लोग नजर आ रहे हैं। काश बाबा साहिब ने भी उन्हीं 4 लोगों को देखा होता, शायद माता रमाबाई को देखा होता और अपने पुत्रों को देखा होता, अपनी संतान को देखा होता, तो बाबा साहिब भी आज जीवित होते। आज बाबा साहिब के वंश में से कोई तो जीवित होता। लेकिन बाबा साहिब ने पे बैक टू सोसाइटी कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं अगर पढ़ के बाहर से वापस आया हूँ तो मैं समाज को, अपने समाज को कुछ ऐसा दूँ। तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, उन्होंने देश का संविधान हम लोगों को दिया। इससे बड़ी खूबसूरत चीज नियामत हमारे लिए कोई है? देश के संविधान में हमारे लिए सब कुछ लिख दिया, लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की एक भी दी हुई चीज को संभाल नहीं पाए। आप सोचिए जितना भी हमारे पास है, क्या हमारे पास खोने को है? बचा है कुछ खोने को? सब खो चुके हैं। गया आरक्षण सिर्फ नाम का बचा है, गया। शिक्षा गई, विश्वविद्यालय गए, सरकारी संस्थाएं गई, तो क्या बचा आपके पास? तो किसने किया ये सब? पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती थी लड़ने की, आवाज उठाने की, एजिटेशन करने की। किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई ऑर्गेनाइज नहीं, किसी ने बाबा साहब की विजन को नहीं संभाला, ना चलाया। लेकिन प्रोफेसर रितु जी, आपने संविधान की बात की, संविधान को सरेआम यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर संसद मार्ग पर जलाया जाता है। जब दलितों की आंखें नहीं खुली, ना बहुजन समाज की आंखें खुली, आज लुट रहा है, लुटते हुए देख रहे हैं समाज को। देखिए यही हमें बहुत अफसोस है। हम युवा हैं, आप अभी युवा एक शक्ति को भी देख रहे हैं हमारे साथ। हम लोग युवा हैं, हम लोगों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। शायद आपने जब वो संविधान को जलाया और 2018 का भी थप्पड़ आपने देखा होगा जो बहुजन समाज ने लोग मुंह पे लगाया था, जब ये SC/ST एक्ट को सैल्यूट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सब सोए हुए, हमारे समाज में 131 लोग जो MLA MP बन के आज सरकार सत्ता में बैठे हैं, सिर्फ वो सोए हुए हैं, बाकी लोग बस भटके हुए। हमें उन लोगों को जगाने की जरूरत है। एक सिनर्जी चाहिए आज के कार्यक्रम में, एक सिनर्जी आपसी तालमेल की जरूरत है। और आई थिंक देर सवेर ये राइट टाइम है अपनी आंखें खोलने का, जागने का, क्योंकि 2024 में आप लोगों को अपनी ताकत, अपनी शक्ति का एहसास, अपनी एकता का दिलाने की जरूरत है। क्योंकि आपको रूलिंग एलीट बनना है, आपको इस देश का शासक बनना है, तभी आप जाति को खत्म करोगे, तभी आपके से जो छीनी हुई चीजें हैं आप उनको वापस ला सकते। प्रोफेसर रितु जी, बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, इतने पुरुषों के लिए भी नहीं काम किया, लेकिन महिला तो देखने के लिए नहीं मिलती हैं। देख लीजिए महिलाएं मुझे एक चीज़ का हमेशा से ये मलाल रहता है कि हमारे देश की महिलाएं और खासकर समाज की महिलाएं पखंडवाद में इतनी डूब जाती हैं, इतनी डूबी हुई हैं कि वो भूल जाती हैं कि बाबा साहिब ने उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, इक्वल वेजेस का अधिकार दिया। ये उनके लिए अगर कोई पूजन योग है, मैं नहीं कहती कि जाके फूल अर्पण करो, पूजा करो, लेकिन हाँ आप दिल से उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके दिए हुए कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करो। अगर किसी ने आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ किया वो बाबा साहिब। तो क्या लगता है मैडम, आज के संकल्प दिवस से या समाज में फर्क पड़ेगा? कुछ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप एकदम से कोई बड़ा चीज़ शुरू नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप एक मूवमेंट खड़ा करते हैं और ये छोटे छोटे हमारे स्टेप्स हैं।
क्योंकि हम वो युवा हैं। आप मान के चलिए, आप बताइए कौन सी जेल में जाना है, कहाँ सर कटवाना है, कहाँ देश के लिए मर मिटना है, कहाँ समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देना है। हम लोग वो युवाएं ना डरते हैं ना भागते हैं। सर उठा के समानता से जीने का अधिकार हमारे महापुरुषों ने बड़ी मुश्किल से पाया, और उसे जो ये छीन रहे हैं उसे हमें छीनना।